बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। इसका जीता जागता उदाहरण प्रयागराज कुंभ में, जहाँ बीजेपी सरकार है, योगी। कुछ नहीं, यमुना की सफाई हो रही है, वो देखिए आपके सामने। जिस दिन बना उससे मतलब उस दिन पहले से वो स्टार्ट हो गया वो काम सफाई का। सबसे जीवंत उदाहरण योगी का प्रयागराज महाकुंभ में व्यवस्था, और दिल्ली में बीजेपी आने के बाद काम होगा। अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल में नहीं कर पाए और बीजेपी ने शपथ लेने से पहले ही काम स्टार्ट कर दिया गंगा सफाई का। तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की नियत नहीं थी काम करने की, बीजेपी ज्यादा एक्टिव है काम करने में? पहले तो उनकी नियत थी ही नहीं, और घोटाला उन्होंने कर ही दिया और दिल्ली को गड्ढा युक्त कर दिया, मुक्त की जगह। तो अब हमारे लिए बहुत अच्छा है कि बीजेपी सरकार आ गई है। समझ नहीं पाए कि मुक्त करना है या युक्त करना है, उन्होंने वो युक्ति कर दिया, गड्ढा युक्त कर दिया दिल्ली को। खुद भ्रष्टाचार युक्त हो गए। कुंभ का अभी आप एग्जाम्पल दे रहे थे, लेकिन कुंभ के अंदर अभी कुछ इंसिडेंट भी हुए पीछे और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी हुए। तो अपोजिशन ये कह रही है कि योगी सरकार फेल हो गई है। क्या लगता है फेल हुई है? योगी सरकार कहीं फेल नहीं हुई है। अगर योगी सरकार फेल होती तो आज इतनी जनता वहाँ पे स्नान नहीं करती। हम लोग खुद करके आए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और रही बात थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं विपक्ष भी जिम्मेदार होता है। भगदड़ मचाने में भी जरूर विपक्ष को ही मजा आ रहा है, जरूर उनका हाथ रहा होगा। क्या लगता है सर आपके यहाँ आप देख लो ना, आपके अगर कोई 5 गेस्ट आ जाए और आपके अफरा तफरी मच जाएगी एक बार तो वो तो इतना बड़ा कुंभ का मेला, इतनी करोड़ों 50 करोड़ जनता इतनी पहुंच रही है, तो वहाँ थोड़ा बहुत तो देखिए सर होता ही है। और पब्लिक भी कुछ उसको ज्यादा ले लेती है। आप आराम से जाइए, आराम से दर्शन किए, कोई नहीं, हम लोग भी जाके आए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा तो जन्म ही प्रयागराज का है। शहर को ऐसा बनाया है कि कोई बना नहीं सकता। शहर की सड़कें, शहर का चौड़ीकरण और सब काम बहुत बढ़िया हुआ प्रयागराज में। अपोजिशन इल्जाम लगा रही है उनके ऊपर कि ये बेकार चीज है, जिन्होंने पाप किए हैं वो जाए कुंभ में। क्या लगता है कि पाप नहीं किए अपोजिशन ने? तब तो सबसे पहले तो केजरीवाल जी को जाना चाहिए वहाँ पर, उन्होंने तो सबसे ज्यादा पाप उन्होंने किया है। तो वो लोग तो जा नहीं रहे हैं, तो पुण्यात्मा ही जा रही है, उन्हीं को वो बुला रहे हैं, उन्हीं को वो करवा रहे हैं। जो पुण्यात्मा होंगे वही पहुंचेंगे, उन्हीं पर भगवान की विशेष कृपा होगी। राम मंदिर में भी यही हुआ था और अभी प्रयागराज महाकुंभ में भी वही होगा। जो पुण्यात्मा, जो अच्छे होंगे वही जाएंगे, बाकी राक्षसों और ये विपक्षियों का वहाँ कोई काम नहीं है। दिल्ली को मुख्यमंत्री महिला मिली है, महिला होने के नाते आपको क्या लगता है बहुत ज्यादा तरक्की करेगी दिल्ली, जैसा शीला दीक्षित के टाइम में करी थी? जरूर करेगी, वो सबके बारे में सोचेंगी और करेंगी। क्योंकि सर वैसे भी हम लोग मोदी जी को जानते हैं, ऊपर कमान उनकी है, बाद बाकी नीचे कोई भी, उनको काम करना ही पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को फ्यूचर पीएम देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, होना भी चाहिए, बनना भी चाहिए। ऐसे काम जो ज्यादा अच्छे लगते हैं योगी आदित्यनाथ के? उनका ऐसा एक भी काम नहीं जो अच्छा नहीं लगता, बाकी सारे काम ही अच्छे हैं उनके। ऐसा कौन सा काम है जो उनका अच्छा नहीं है? मोदी मोदी है, योगी योगी है। दोनों अपनी पोजीशन में एकदम परफेक्ट फिट होते हैं। योगी आदित्यनाथ को पीएम देखना चाहते हैं फ्यूचर में? बिल्कुल देखना चाहते हैं, पर अभी जब तक मोदी तब तक मोदी। मोदी जी के कौन से काम जो आपको ज्यादा प्रभावित करते हैं, ज्यादा अच्छे लग रहे हैं? मोदी जी का सभी बहुत से काम है, सारे काम ही प्रभावित करते हैं। अच्छे लगे हो आपको? उनका महिलाओं के प्रति जो काम है, उनका स्वच्छता वाला जो वातावरण, विदेशी ताकतों के प्रति जो उनका विदेशी निर्णय लेने में जो उनकी क्षमता है, वो मोदी जी के पास ही है। और बिजनेस और व्यापार वगैरह के लिए भी मोदी जी तो सही है। अगर बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो किसको आप पीएम देखना चाहते हैं फ्यूचर में? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव? हम तो किसी को देखना नहीं चाहते, फिर योगी जी को देखना चाहते हैं मोदी जी के बाद। तो किसी को नहीं देखना चाहते, अब हम सीएम भी सिर्फ बीजेपी का ही देखना चाहते हैं। बस। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे अपने टाइम पे कि हमने एजुकेशन बहुत अच्छा कर दिया, हेल्थ को बहुत अच्छा कर दिया, बीजेपी उसको मेंटेन कर पाएगी या इम्प्रूव कर पाएगी? सर वो तो अब आप इसको टाइम दीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आप देखिए ना, मैं तो यमुना जी को देख रहा हूँ, सफाई होते मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। अब तो हो गई, काम तो हो गई, ऑलरेडी हो ही रहा है। आप जाके यूपी में जाके देखिए, गुंडागर्दी पूरी समाप्त हो गई, तो काम तो ऑलरेडी हो गई सर। और दिल्ली में वैसे भी बैठे हुए मोदी जी भी हैं, डबल इंजन सरकार, तो काम तो स्वाभाविक। आतिशी जी का कहना है कि पहली बैठक में जो महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था उसको चालू कर देना चाहिए। क्या लगता है 2500 रुपए देने से हालात सुधार होंगे या बीजेपी को नहीं देने? आतिशी जी को तो अब चिंता ही छोड़ देनी चाहिए। अब वो अपनी ही आम आदमी पार्टी की चिंता करती रहे, बाकी चिंता करने के लिए अब बैठ गए, सीएम बैठ गए तो हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर फैसला पहली बैठक में हो, बहुत चीजें होती हैं जिनका डिसीजन धीरे धीरे लिया जाएगा। तो वो ना सिखाएं कि सरकार कैसे चलाई जाती, क्योंकि उन्होंने जो चलाई वो पूरी दिल्ली ने देख ली है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक इल्जाम लगाती है कि अब ये पंजाब जाएंगे और वहाँ के सीएम बनेंगे। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बनेंगे? सर वो भी हार जाएंगे, वो वहाँ भी हरा के आएंगे ये। तो मैं तो बोले वो बन के देख ले, वहाँ भी हार के आ जाए। क्यों लगता है आपको ऐसा? सर हम लोग दिल्ली वाले इतने दुखी, इतने परेशान, इतना पब्लिक समझ चुकी है अरविंद केजरीवाल जी क्या है, उनका चेहरा क्या है। तो अब उन्होंने काम ही कौन सा किया दिल्ली में? वो तो बहुत काम गिनवाते हैं, एजुकेशन गिनवा दी उन्होंने, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को। मेरा तो कहना चाहिए फ्री देना नहीं चाहिए। अगर 10 रुपए की टिकट है तो उसको 5-5 कर दो, पुरुष से भी 5 लो, महिला से भी 5 लो। फ्री क्या देना? 10 रुपए आप उधर कर रहे हो, महिलाओं को फ्री कर रहे हो, जेब से तो पैसे कहीं ना कहीं हस्बैंड के ही जाते हैं।
तो इसलिए मतलब उसको तो मैं तो फ्री के चक्कर में ही नहीं हूँ। हाँ, लेकिन बीजेपी को इसलिए फ्री करना पड़ा कि अगर सरकार में आना है तो साम दाम दंड भेद सब करना पड़ेगा, तो फ्री देना पड़ेगा, नहीं तो वो आ नहीं पाती, तो इसलिए करना अब पड़ेगा। वादे पूरे कर पाएगी बीजेपी, ये जुमले रह जाएंगे? नहीं, उनका तो जुमला रहना ही नहीं, 8 तारीख को पैसा आ ही जाएगा। हाँ, उम्मीद कर पा रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद है, हाँ। हम लोग देखा है, हम लोगों ने बीजेपी शासन को देखा है। क्योंकि वादा 300 यूनिट का कर दिया और 2500 रुपए का भी कर रखा है। ये मोदी की गारंटी है। हाँ। ये मोदी की गारंटी है, हाँ। उन्होंने बोला तो करके दिखाएंगे। अपोजिशन एक इल्जाम भी लगाती है मोदी की गारंटी पे, बोलती है 100 स्मार्ट सिटी बोली थी, बनी नहीं है। सर कुत्ता भौंकते रहता, भौंकने दीजिए, वो भौंकता ही रहेगा। दिल्ली एक स्मार्ट तो बना नहीं पाए केजरीवाल, और 100 स्मार्ट सिटी जितना बन रहा है वो प्रयागराज जाके हम लोगों ने देखा, बनारस देखा, वहाँ के लोग उल्टा परेशान हो गए कि प्लीज अब मत आओ हमारी स्मार्ट सिटी देखने। वो इतनी भीड़ वहाँ पहुँच रही है और आज भी वहाँ भीड़ है। और बहुत